आज हम लोग स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं नाउन एंड जेंडर के एमसीक्यूज। एमसीक्यूज समझ रहे हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के जो भी आंसर मिलेंगे, उन आंसर का जवाब आप देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। अजीब है। तो एक काम करते हैं कि पहले जेंडर समझ लेते हैं। नहीं, एक काम करते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। नहीं, एक काम करते हैं पहले जेंडर ही जान लेते हैं, ठीक रहेगा जेंडर जानना। तो जेंडर क्या होता है? तो जेंडर वो होता है ना जो किसी नाउन को, यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, यानी कि किसी नाउन को ये बताता है कि यह दिया गया मेल है कि फीमेल सेक्स है, उसी को हम जेंडर कहते हैं। आप अंग्रेजी में चाहो तो ऐसे कह सकते हो, द नाउन विच डिनोट्स मेल आर फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। यानी कि ये जानो कि जो नाउन है, अगर हम जानेंगे कि ये मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है कि न्यूटर या कॉमन जेंडर है, आप कहोगे थोड़ा पल्ले नहीं पड़ा, तो इसको ऐसे जानो कि दिए गए नाउन को हम जानेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर है यानी कि मर्द, पुरुष, फेमिनाइन जेंडर है यानी कि स्त्री, मेहरारू, न्यूटर जेंडर है यानी कि दोनों नहीं, निर्जीव, और कॉमन जेंडर है यानी कि ये नहीं पता चल रहा कि वो मर्द है कि मेहरारू है, यानी कि स्त्री है कि पुरुष है। बात समझ में आया? तो उसी जेंडर को हम जानेंगे। तो जेंडर जैसे अगर हमको पता चल जाता है जेंडर, जैसे मान लो कि वह एक लड़की है और लड़की पढ़ रही है, तो वह के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। अगर यही लड़का रहेगा यानी कि मैस्कुलिन जेंडर रहेगा, मर्द, तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। और उसी प्रोनाउन के हिसाब से एडजेक्टिव का भी यूज करेंगे। अगर लड़की रहेगी तो हर यूज करेंगे यानी कि मैस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर। अगर लड़का रहेगा तो मैस्कुलिन जेंडर यूज करेंगे यानी कि हीज यूज करेंगे। अगर लड़का लड़की दोनों नहीं है तो इट का प्रयोग करेंगे। अगर कॉमन है तो फिर हीज का प्रयोग करते हैं या हर का प्रयोग करते हैं, अपने कॉन्शियस पर वो डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि इसमें मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, इसमें केवल आप बताने जा रहे हो। जैसे होगा क्या, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी मत देखो, मैं बताऊंगा। जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जैसे ही कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर सही निकला तो आपको मिलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरा, आप अपना मोबाइल नंबर देंगे उसी कमेंट बॉक्स में, और उस मोबाइल नंबर पर आपको तत्काल 10 रुपया भेज दिया जाएगा। और जब मिल जाएगा तब आप उसमें यस लिखिएगा कि हमको मिल गया, या नहीं मिला तो नो लिखिएगा। मैं उस कमेंट में रहूँगा कब? जब वीडियो रिलीज होगा, जिस दिन, यानी कि आज शनिवार है, शनिवार को 7 बजे ये वीडियो शाम को रिलीज होगा। और हर शनिवार को 7 बजे ऐसा ही क्वेश्चन का आंसर चलेगा और आपको 10-10 रुपये मिलते रहेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी 10 रुपये बहुत कम है। तो भाई मैं इतना धनी नहीं हूँ कि आपको थार दे दूँ, समझ रहे हो ना? उतना मतलब मैं किसी तरह से दे रहा हूँ, ये जानो। अगर आपको लगता है कि आप तो बेहद गरीब हैं, तो भाई देखो यहाँ पर QR कोड है, आप चाहो तो किसी का हेल्प करने के लिए इस QR कोड पर डोनेट कर सकते हो। 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, चाहे जितना मर्जी करें, आप चाहो तो इस QR कोड पर डिनोट कर सकते हो। ये किस लिए कि आपको लग रहा कि 10 रुपया मत दीजिए, 100 रुपया दीजिए, तो अगर डोनेशन अधिक होगा तो मैं आपको ज़्यादा दे दूँगा। लेकिन अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप डोनेट करो, छोड़ दो, उसको जाने दो। आप 10 रुपया लेना चाहते हो तो आप यहाँ देखो, क्वेश्चन है व्हेन विंटर फॉल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी वन विल मैनेज क्लोथ्स। यहाँ जो क्लोथ्स है, क्लोथ्स का मतलब कपड़े, इसका मतलब है कि जब ठंडी आता है जनवरी के महीने में, तो कोई भी अपने कपड़ों को व्यवस्थित करता है, मैनेज करता है, अपने कपड़ों को व्यवस्थित करता है। मतलब क्या कि जब ठंडी आएगी तो ठंडी वाले कपड़े निकालना शुरू कर देगा, यानी कि स्वेटर, जैकेट और भी बहुत सी चीज़ें। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, व्हेन विंटर फॉल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, जब जनवरी के महीने में ठंडी आता है तो कोई भी अपने कपड़ों को व्यवस्थित करता है। यहाँ सेंटेंस देखोगे तो पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, दूसरा सेंटेंस है फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन ऐसे रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ है, यहाँ जो लगेगा ना, यहाँ लगेगा अपने,
और अपने का अंग्रेजी होता है हिज, हर, इट्स, वंस। तो ये चारों अपने का अंग्रेजी होता है। अब इसमें ये बात ये है कि मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आंसर आप बताओगे कमेंट में, और कमेंट में मैं रहूँगा। कब तक रहूँगा? जब वीडियो 7 बजे रिलीज होगा तो 7 से 8 बजे तक 1 घंटे मैं रहूँगा। अब 24 घंटा तो मैं रह नहीं सकता ना, तो ये लाइव जैसा बिल्कुल होगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जैसे ही आप लिखेंगे आंसर मैं तुरंत बताऊँगा ये राइट है कि रॉन्ग है। तो वीडियो रिलीज होने से शनिवार आज है, शनिवार को 7 बजे, 7 बजे से 7:30 बजे तक अगर 10 लोग हो जाते हैं तो हाँ मैं हो सकता है उसके बाद ना रहूं, लेकिन जब तक 10 लोग नहीं हो जाते हैं तब तक आपको पैसे मिलते रहेंगे 10-10 रुपये, अगर सही आंसर है तो। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि पहले क्वेश्चन पर ही मिले, हो सकता है दूसरे क्वेश्चन पर भी मिल जाए, तीसरे क्वेश्चन पर, 10वें क्वेश्चन पर आपको कभी भी मिल सकता है। तो मैंने बता दिया आपको करना क्या है। आप जैसे ही सही जवाब देंगे तो सही जवाब देंगे, वैसे ही मैं बताऊंगा कि सही है। आप अपना मोबाइल नंबर देंगे और आपको 10 रुपया तुरंत भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें क्या होता है, हिज का मतलब अपने है, हर का मतलब अपने है, इट्स का मतलब अपने है, वंस का मतलब अपने है। तो ये किसके लिए लगता है? अब अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आपको एक काम ये करना है कि आप इसके पहले की जो वीडियोज़ हैं नाउन एंड जेंडर का, चाहे वो लाइव वीडियोज़ हो चाहे रिकॉर्डेड वीडियो हो, आप उसको लाइव वाले में जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, नाउन वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, नाउन एंड जेंडर पढ़ा होगा तो उसको आप देख लेंगे तो ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी, आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें किसके साथ क्या लगता है, जैसे मान लो मैस्कुलिन जेंडर है तो हिज लगता है, फेमिनाइन जेंडर है तो हर लगता है, न्यूटर जेंडर है तो इट्स लगता है, और वंस भी उसी में से एक किसी के साथ लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, माई हॉर्स इज ब्लैक, मेरा घोड़ा काला है और यहाँ पर रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से दौड़ता है। अब दौड़ता है तो ही, दौड़ती है तो सी, दौड़ता है तो वह दौड़ता है तो इट, और मेरा घोड़ा दौड़ता है तो माई हॉर्स। तीन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। अब ये ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, आप कमेंट में लिखोगे। जैसे ही आपका सही आएगा मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन दूंगा, और कॉन्ग्रेचुलेसन के साथ मैं आपका मोबाइल नंबर मांगूंगा, और मोबाइल नंबर देंगे आपको 10 रुपया भेज दिया जाएगा। जब क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर, जैसे ही 10 लोगों का आंसर सही आ गया, उनको 10-10 रुपये भेज दिया गया, तो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा सारे क्वेश्चन का आंसर, और इसका डिटेल अगर देखना है तो इसके पहले की वीडियोज आप देख सकते हैं। तीसरा है, आई सॉ ए चाइल्ड, मैंने एक बच्चा देखा और वह वाज डूइंग वर्क, वह काम कर रहा था अपना। कौन सा काम कर रहा था? अपना। अब अपना का अंग्रेजी क्या होता है? तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक लगाना है यह, वह, और यहाँ लगाना है अपना। तो वह अपना कार्य कर रहा था कि कर रही थी, ये आपको बताना है। अगर कर रही थी, वह अपना कार्य कर रही थी, तो सी के साथ हर लग जाएगा, ये सही होगा। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा मर्द है, पुरुष है, तो ही के साथ हिज लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा निर्जीव है तो इट के साथ इट्स लग जाएगा, और आपको लग रहा है कि कोई बच्चा तो वन के साथ वंस लग जाएगा। अब इसका आप आंसर दोगे। आंसर कैसे देना है? आपको लिख देना है क्वेश्चन नंबर 3 का ए, चाहे क्वेश्चन नंबर 3 का बी, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द ज्यूरी डिसाइडेड टू डिलीवर द जजमेंट, यानी कि जो ज्यूरी है, यानी कि जजों का जो समूह है, उसने निर्णय किया क्या करने के लिए? टू डिलीवर द जजमेंट, जजमेंट को डिलीवर करने के लिए, पास करने के लिए, रिलीज करने के लिए। किसके डिसीजन को? अपने डिसीजन को। तो जो द ज्यूरी जो आपको दिख रहा है, ये वाला ज्यूरी जो दिख रहा है, ये
आप ये जानेंगे कि ये मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है कि न्यूटर जेंडर है कि कॉमन जेंडर है। अगर आपको जेंडर पता चल गया तो उस जेंडर के हिसाब से यहाँ हीज डिसीजन आप कर सकते हैं, अपना का अंग्रेजी या अपने का अंग्रेजी, चाहे हीज कर सकते हैं, चाहे इट्स कर सकते हैं, चाहे हर कर सकते हैं या वंस कर सकते हैं। अगर आपका आंसर सही हो गया, कमेंट में आपने सही लिखा, तो फिर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे और उस मोबाइल नंबर पर आपको 10 रुपये भेज दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पीपल थिंक अबाउट देमसेल्व्स बट एवरीवन शुड थिंक, और यहाँ पर स्पेस दे दिया है कंट्री। तो इसका अर्थ जानिए कि द पीपल थिंक अबाउट देमसेल्व्स, लोग अपने बारे में सोचते हैं, है ना, लोग खुद के बारे में सोचते हैं, बट लेकिन एवरीवन शुड थिंक कंट्री, लेकिन प्रत्येक को, एवरीवन को अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। तो अपने का अंग्रेजी होता है हीज, अपने का अंग्रेजी होता है हर, अपने का अंग्रेजी होता है इट्स और अपने का अंग्रेजी होता है देम। अब देम नहीं होता है, देयर होता है, THEIR, देयर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने की अंग्रेजी आप कुछ भी इसमें लगा सकते हो, लेकिन एक ही ऑप्शन सही है इसमें से। और वो कौन सा ऑप्शन सही है? अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो हीज, फेमिनाइन जेंडर है तो हर, न्यूट्रल जेंडर है तो इट्स, और प्लूरल है तो उसके लिए देयर का प्रयोग करेंगे। अब इसमें से कौन सा होगा? आप क्वेश्चन नंबर 5 का A अथवा B अथवा C अथवा D जो भी आप भेजेंगे, अगर सही रहेगा तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलेगा और उसके साथ साथ आपके मोबाइल नंबर पर 10 रुपये भेजे जाएंगे। अगर आपका सही है तो आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। नेक्स्ट है डेथ कीप्स, यानी कि मृत्यु रखती है अपने बर्फीले हाथ, ठंडे हाथ, यानी कि निष्ठुर, आईसी मतलब निष्ठुर भी होता है, निष्ठुर हाथों को रखती है किस पर? राजाओं पर भी रखती है। यहाँ 2 कर दें तो राजाओं पर भी रखती है 2। तो मृत्यु अपने निरंकुश या निष्ठुर हाथों को राजाओं पर भी रखती है। तो अपने का अंग्रेजी हीज होगा कि हर होगा, इट्स होगा कि वंस होगा, जैसा जेंडर रहेगा। अगर डेथ आपको लग रहा है कि मैस्कुलिन जेंडर है यानी कि मर्द है तो हीज लगाइए, आपको लग रहा है कि फेमिनाइन जेंडर है यानी कि स्त्रीलिंग है तो आप हर लगाइए, आपको लग रहा है डेथ निर्जीव है तो आप इट्स लगाइए, और अगर कुछ और लग रहा है तो आप वंस लगा सकते हैं। आप कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट है आई हैड फीवर, मुझे बुखार था, सो आई कंसल्टेड ए डॉक्टर, मुझे बुखार था इसलिए मैंने परामर्श लिया एक डॉक्टर से। वो डॉक्टर कौन थी? दरअसल महिला डॉक्टर थी। तो महिला डॉक्टर के पहले अगर किसी भी कॉमन नाउन को अगर जेंडर में चेंज करना है तो बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा जेंडर चेंज किया जा सकता है। जैसे जेंडर चेंज करने का मतलब मेल लगा करके पहले, फीमेल लगा करके पहले, वोमेन लगा करके पहले, लेडी भी लगा करके पहले। सी का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। जैसे आप जानते हो ही गोट माने होता बकरा, सी गोट माने होती है बकरी। वैसे नैनी गोट माने भी बकरा होता है, फिली गोट माने बकरी होती है। आप ही सी का भी प्रयोग करके बना सकते हो। तो उसी तरह से डॉक्टर में आप क्या लगा करके इसको लेडी डॉक्टर बनाओगे यानी कि फीमेल डॉक्टर बनाओगे। तो लेडी सही होगा कि वुमेन सही होगा कि फीमेल सही होगा कि सी सही होगा? कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 7 का A B C D आपको जो भी सूझ रहा है भेजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है जीलसी इज़ वेरी बैड थिंग। जीलसी का मतलब होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या बहुत बेकार चीज़ होती है। इन अपने आप में, तो अपने आप में इटसेल्फ माने भी होता है अपने आप खुद, हिमसेल्फ माने होता है अपने आप खुद, हर सेल्फ माने भी होता है अपने आप खुद, और वन सेल्फ माने होता है अपने आप खुद। तो इसमें जो जीलसी है अगर आपको लग रहा है निर्जीव है तो इटसेल्फ यानी कि ये क्वेश्चन ए आंसर, और आपको लग रहा है बी, लग रहा है कि मैस्कुलिन जेंडर है तो बी, अगर आपको लग रहा है कि फेमिनाइन जेंडर है तो हर सेल्फ यानी कि सी, अगर आपको कुछ और लग रहा है तो आप वन सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दे विल बी डूइंग।
वे लोग कर रहे होंगे वर्क, यानी कि अपना कार्य। वहाँ जो स्पेस है ना, वहाँ पर अपना, यानी कि अपना, तो अपना कार्य कर रहे होंगे टिल मंडे, मंडे तक। वे लोग अपना कार्य मंडे तक कर रहे होंगे। तो इसमें अपना का अंग्रेजी देयर भी होता है, अपना का अंग्रेजी हीज भी होता है, अपना का अंग्रेजी हर भी होता है, और अपना का अंग्रेजी इट्स भी होता है। अब एप्रोप्रिएट कौन सा है, राइट आंसर कौन सा है, ये आपको बताना है। कैसे बताना है, मैंने पहले भी बता दिया। आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 9, और इसका अगर आपको लग रहा है कि ए सही है तो ए लिखिए, बी लग रहा है तो बी लिखिए, सी लग रहा है तो सी लिखिए, डी लग रहा है तो डी लिखिए। चारों मत लिख देना, है ना, ए बी सी डी चारों मत लिख देना। क्वेश्चन नंबर 10 है राधा मस्ट लव। राधा को प्रेम करना चाहिए अपने प्रेमी से, लवर से। एंड कृष्णा मस्ट लव, और कृष्णा को प्रेम करना चाहिए अपनी प्रेमिका से। तो यहाँ जो है अपने का अंग्रेजी क्या होगा, अपने, और यहाँ अपने का अंग्रेजी क्या होगा। दोनों जगह अपने हैं, और जो भी ऑप्शन में आपको दिया गया है, ए हर और हीज है, बी हीज और हर है, सी इट और इट्स है, और डी वंस है। यानी कि अपना, ये भी अपना होता है, ये भी अपना होता है, ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना। अच्छा, ये जो है इट्स रहेगा, ये है ना, इट्स और ये वंस। तो उम्मीद है कि आप जितना क्वेश्चन देखें, अगर यहाँ तक देखे हैं तो, बात समझ रहे हैं ना, अगर यहाँ तक देखे हैं तो, और आपने कमेंट किया है और आपका आंसर सही है तो, और ये कब तक की बात है, जब वीडियो रिलीज हुआ है 7 बजे, और 7 बजे से कब तक, जब तक 10 लोगों को 10-10 रुपये भेज नहीं दिए जाते हैं तब तक। अगर मान लो पहले ही फुल हो गया होगा तो हो सकता है आपका जवाब न दिया जाए। तो इस पर आपको नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन यही है कि इसमें 10 लोगों को ही 10-10 रुपये दिए जाएंगे, और वो 10 लोग कौन होंगे, जो सबसे पहले आंसर बताएगा वे लोग होंगे। कमेंट में आपको मिल जाएगा कि कौन कौन 10 लोग हैं, उनका मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा जिनको भेजा गया है। आप चाहें तो उनसे फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं कि क्या ये सही बात है कि गलत है, तुमको 10 रुपये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, और चूँकि मेरे पास पैसे अधिक नहीं हैं तो मैं ज़्यादा पैसे नहीं दे पाऊँगा। अगर कोई ये चाहता है कि नहीं हम लोग सहयोग करेंगे, तो सहयोग करने के लिए मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पर QR कोड है। आप चाहें तो स्कैन करके फ़ोन पे के जरिए, पेटीएम के जरिए, गूगल पे के जरिए आप 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, जो भी आप भेजना चाहें भेज सकते हैं, जिससे आपके इनाम की राशि बढ़ा दी जाएगी। तो अगर आप पढ़ने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्टेस्ट की तरह। प्रणाम।